भारत का लाल सोना लाल चंदन हाल ही में रिलीज हुई एक इंडियन फिल्म पुष्पा द्वारा दुनिया भर में प्रचलित हो रहा है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप ये सोच रहे होंगे ये इस लकड़ी में आखिर ऐसी तो क्या बात है जो इसे इतना महंगा और इतना अजीज बनाती है। तो दोस्तों, दुनिया का एक नियम है, जहाँ पर डिमांड ज्यादा हो रहा हो और सप्लाई कम, वो चीज खुद ब खुद कीमती हो जाती है। पर दोस्तों, लाल चंदन की डिमांड और सप्लाई दोनों से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी कहानी, इससे बनाए जाने वाली चीज और इसकी लगातार हो रही तस्करी। डेस्टिनी फैक्ट वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, चलो आज इस वीडियो में जानते हैं लाल चंदन की कहानी। तो अगर आपको ये लगता है कि दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी लाल चंदन है, तो आपको एक और चीज भी इस वीडियो में आपको चौंकाएगी। लाल चंदन से कई गुना ज्यादा कीमती एक लकड़ी है दुनिया में, जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। दोस्तों, लाल चंदन की बात करें तो ये सिर्फ हमारे देश इंडिया में ही मिलता है। इंडिया के दो राज्य में, एक आंध्र प्रदेश और एक तमिलनाडु में, और वहाँ भी वो हर जगह नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ के 4 जिलों में, चित्तूर, कडप्पा, कर्नूल और सबसे अधिक नेल्लूर में फैली हुई शेषचलम की पहाड़ियों में मिलता है। इस लकड़ी के 1 किलोग्राम पीस की कीमत करीब 25 से 30 हजार रुपए तक होती है, और लाल चंदन के एक पेड़ से करीब 30 किलो तक लकड़ी निकाली जा सकती है, जिस वजह से इस चंदन के एक पेड़ की कीमत करीब 8 से 9 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। दोस्तों, लाल चंदन के पेड़ों की ऊंचाई 8 से लेकर 11 मीटर तक होती है, और इन पेड़ों का साइंटिफिक नाम है टेरोकार्पस सेंटिलियोनस। इस लाल चंदन की खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, जैसे रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दानेदार और डार्क मिट्टी है। ये पेड़ बहुत ही अच्छी तरह से होते हैं, और इसकी खेती ऐसी जगह पर नहीं हो सकती है जहाँ पर पानी का बहाव है। ये बहुत मूल्यवान है, इसलिए ये उगने में भी बहुत टाइम लेता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये करीब 5 से 10 साल में फुल्ली ग्रो हो जाता होगा। तो दोस्तों, आपकी सोच गलत है। पर दोस्तों, आपको बता दे कि इस लाल चंदन को फुल्ली ग्रो होने में 30 साल या उससे ज्यादा का वक्त लगता है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि लाल चंदन आखिर इतना कीमती क्यों है? तो दोस्तों, चंदन का इस्तेमाल सदियों से इंसान अपने चेहरे और स्किन को निखारने के लिए करता आया है। हम सब जानते हैं कि चंदन से कितनी ठंडक मिलती है। चंदन की खुशबू और उसके लेप में भी लाभदायक होते हैं। सफेद चंदन का विविध पूजा विधि में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब लाल चंदन की बात आए तो सफेद चंदन से बिल्कुल अलग होता है। लाल चंदन में सफेद चंदन की तरह खास कोई खुशबू भी नहीं होती है, पर फिर भी लाल चंदन का इस्तेमाल और उपयोग सफेद चंदन से बहुत ज्यादा है। अभी हाल ही में साइंटिस्टों ने किए रिसर्च से पता चला कि लाल चंदन से ब्रेस्ट कैंसर को मिटाया जा सकता है। इसके अलावा लाल चंदन का उपयोग कॉस्मेटिक चीजों में भी होता है, और कई सारी दवाइयाँ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस लाल चंदन की लकड़ी इतनी अजीज होती है कि इसका उपयोग राजा महाराजा के समय से लेकर सजावट की चीजों और फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। खासकर चीन और जापान में लाल चंदन के फर्नीचर आज भी बनाए जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही महंगे होते हैं और इसे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इन सब के अलावा लाल चंदन का एक और उपयोग भी है। लाल चंदन की लकड़ी का महंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट पारंपरिक उन्नत क्वालिटी वाले और ब्रांडेड होते हैं। तो अब दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर लाल चंदन के पीछे चीन क्यों पड़ा है। तो दोस्तों, चीन में सालों से एलोपैथी दवाइयों से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों का महत्व रहा है। चीन के पास ऐसे कई सारे पारंपरिक मिक्सचर्स है, जिसे लाल चंदन के साथ मिलाकर कई सारे दवाई बनाई जाए। इसके अलावा चीन के लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और महंगे फर्नीचर में लाल चंदन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और इसके वजह से चीन सरकार हमेशा इसकी तलाश में रहती है। और दोस्तों, सबसे अहम चीज ये है कि अगर लाल चंदन पूरी दुनिया में उसके डिमांड के हिसाब से बहुत ही कम मिलता है, और इस वजह से इसकी डिमांड बनी रहती है, और इस वजह से शुरू होता है लाल चंदन की स्मगलिंग और उससे जुड़े माफिया की काले धंधे। सरकारी तारीखों से अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के वन विभाग की एक वेबसाइट के अनुसार चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब इमारात और पश्चिमी देशों के करीब 400 के करीब व्यापारी इसकी बोली लगाते हैं, जिसमें से करीब 150 से ज्यादा तो चीन के ही होते हैं। ये तो लाल चंदन पाने की ऑफिशियल तरीके हैं। इलीगल तरीके से लाल चंदन की तस्करी होती है और इसके पास्ट में कई सारे मामले सामने आए हैं, जिसके कारण हमारी सरकार ने शेषाचलम पहाड़ में बहुत बड़ी सुरक्षा कर रखी है। फिर भी इसे पानी में बहाकर उसका पाउडर बनाकर या और कई सारे तरीकों से इसकी स्मगलिंग करके चीन पहुंचाया जाता है। हालांकि कुछ वर्षों से पुलिस इसे रोकने में बहुत ज्यादा हद तक सफल रही है और करीब 6 साल पहले साल 2015 में ऐसे कई स्मगलरों का एनकाउंटर भी किया था और कई सारे स्मगलरों को पुलिस ने सजा भी दिलवाई है। अब सवाल है लाल चंदन को पहचाना कैसे जाए? तो पहले तो दोस्तों, ये जो लाल चंदन है इसमें किसी भी तरह की खुशबू बदबू नहीं होती है, इसमें कोई भी गादी नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि लाल चंदन पानी पर डालने पर अपने कलर को फेड नहीं करेगा। हाँ, आपको पानी थोड़ा लाल होता हुआ दिखेगा क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी ही ऐसी है, वो कोई भी चीज को गलाती है और क्योंकि वो लाल चंदन को भी गलाता है इसलिए उसके पॉलिसीज अलग होते हैं, तो वहाँ पर पानी आपको लाल होता हुआ नजर होगा। लेकिन लाल चंदन की जो लकड़ी है वो अपने कलर छोड़ेगी नहीं, ऊपर से उसका कलर और गाढ़ा होता जाएगा और लाल चंदन की लकड़ी का कलर वैसे का वैसा ही रहेगा। दोस्तों, चलिए आप जानते हैं दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी कौन सी है। लाल चंदन की विशेषता के बाद आपको अगर ये लगता है कि इसकी दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी है तो आप गलत है। जी हाँ, दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी लाल चंदन नहीं है। लाल चंदन अपनी गुणवत्ता के लिए इतना कीमती बना है, लेकिन ऊपर वाला कुछ चीजों को ऐसा बनाता है जो बहुत ही अलग और यूनिक होते हैं। और ऐसी ही एक चीज, एक लकड़ी पाई जाती है अफ्रीका के जंगलों में, जिस लकड़ी की पेड़ की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है और इस लकड़ी का नाम अफ्रीकन ब्लैकवुड है। और दोस्तों, इस लकड़ी के सिर्फ 1 किलोग्राम का कीमत 7 लाख रुपयों से ज्यादा है। जी हाँ, इस लकड़ी को इस धरती में मौजूद सबसे महंगी पेड़ों में एक माना जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये लकड़ी मध्य और दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। ब्लैकवुड के पेड़ों की ऊंचाई करीब 25 से 40 फीट तक जाती है और ये पेड़ फुल्ली ग्रो होने में 60 साल से भी ज्यादा वक्त लेता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जो भी इंसान इस ब्लैकवुड के पेड़ को लगाएगा उसे तो इसके फल नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके आने वाले पीढ़ियां उसके फल, इसकी कीमत पा सकेंगी। इस अफ्रीकन ब्लैकवुड का उपयोग ज्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में और बहुत महंगे फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और अफ्रीका में इसके पेड़ों की संख्या बहुत कम है और इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा कीमत है। दोस्तों, इस लकड़ी का फर्नीचर सबसे ज्यादा मजबूत और बहुत ही लंबा चलने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, जानने की बात यह है, इसका फर्नीचर कोई भी आम इंसान खरीद नहीं सकता। सोचिए, इस लकड़ी के 1 किलोग्राम वजन 7 से 8 लाख रुपए है, तो इसका फर्नीचर कितना महंगा होगा। दोस्तों, कहते हैं ना, महंगी चीजों को हमेशा संभाल कर या छुपा कर रखना चाहिए ताकि इस पर किसी की नजर ना पड़े। ठीक इस प्रकार देश की धरोहर को भी लोगों का खतरा रहता है। हमारे लाल चंदन पर जैसे दुश्मनों की नजर पड़ गई है, वैसे ही अफ्रीकन जंगलों में इस ब्लैकवुड पर भी स्मगलरों की नजर हमेशा बनी रहती है। वहाँ के देशों ने भी इसकी फुल सिक्योरिटी तो कर रखी है, लेकिन फिर भी इस ब्लैकवुड की चोरी करके स्मगलिंग की जाती है। लाल चंदन और द ब्लैकवुड दोनों ही अपने अपने देशों की कीमती धरोहर है और इसका संग्रह और रक्षा देश के लोगों की नैतिक जवाबदारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है डेस्टिनी फैक्ट की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो आपको पहले पहुंच जाए। अपना चैनल डेस्टिनी फैक्ट।